गणेश जी महाराज कैसे हैं? लंबी सूंड है, छोटी आंखें हैं, चूहा जो है उनका वाहन है। चूहा कुतरने वाला होता है। आपकी बुद्धि भी कहीं कुतर की तो नहीं है? उस पर गणेश जी को बैठाना, यानी भाव को बैठाना, श्रद्धा को बैठाना। गणेश जी महाराज शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के पुत्र हैं। भगवान शंकर और पार्वती श्रद्धा और विश्वास है। अपनी बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास रखना, तो आपकी ये बुद्धि चूहा नहीं बनेगी, कुतर्क नहीं करेगी, तर्क करेगी। गणेश जी चूहे के ऊपर बैठे कि नहीं बैठे? मतलब क्या है? आपकी बुद्धि भी कहीं ये चूहा ना बन जाए, उस पर गणेश जी को बैठाए रखना, श्रद्धा और विश्वास को बैठाए रखना, तो आपकी बुद्धि कुतर्क नहीं करेगी, तर्क करेगी, आपको भव सागर से पार ले जाएगी। गणेश जी की हाथी की आंखें छोटी होती हैं। छोटी आंखें का मतलब है दूरदृष्टि। ऐसा मान्यता है कि हाथी को हर चीज बड़ी दिखाई देती है। क्यों बड़ी दिखाई देती है? क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है। यदि उसे छोटी दिखाई देगी तो सब कुछ नष्ट कर देगा, इसलिए हाथी को प्रत्येक चीज अपने से बड़ी दिखाई देती है। गणेश जी की आंखें हाथी की आंखें हैं। मतलब क्या है? क्या संदेश है? अपनी आंखों में भी उतनी भव्यता रखना, उतनी श्रेष्ठता रखना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा समझना, किसी को भी छोटा मत समझना। ये आप हम सबको गणेश जी संदेश देते हैं। आप क्या करते हो? आप अपने अलावा सबको तुच्छ समझते हो। मेरे आगे कौन लगता है? कोई नहीं लगता है, और इसी में परेशान रहते हो। गणेश जी आप हम सबको संदेश देते हैं कि दुनिया में सबको बड़ा समझना। बड़ा समझने का मतलब है बड़ा परमात्मा है, सबको परमात्मा रूप समझना। बाबा तुलसी ने कहा था ना, श्री राम मय सब जग जान, श्री राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, श्री राम मय सब जग जानी, श्री राम मय सब जग जानी। नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण। आप सबको तुच्छ समझते रहते हो, सबको छोटा समझते रहते हो, सबको हीन समझते रहते हो। ये कुछ नहीं है, अपने अहंकार में चलते रहते हो। ध्यान रखना, ये शास्त्र कहते हैं अहंकारी को कभी कुछ नहीं मिलता है। जब भी मिलता है विनम्र व्यक्ति को मिलता है, श्रद्धालु व्यक्ति को मिलता है, भगवत भक्त को। परमात्मा किसी अहंकारी को नहीं मिले हैं आज तक। ध्यान रखना इस बात का। परमात्मा जिसको भी मिले हैं विनम्र व्यक्ति को मिले हैं, परमात्मा अहंकारी को नहीं मिले हैं। अहंकारी को यदि परमात्मा मिलते तो दुर्योधन को मिले हुए परमात्मा नहीं मिले, क्योंकि वो अहंकारी था। कंस को मिले हुए परमात्मा भी नहीं मिले, क्योंकि वो अहंकारी था। भगवान कहते हैं जहां अहंकार होता वहां मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समान। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, सूप की तरह गणेश जी के कान हैं। मतलब क्या है? सूप क्या करता है? सूप अच्छी चीज को रख लेता है और बेकार चीज को बाहर कर देता है। आप भी यही करना, जो काम की चीज हो उसे अंदर रख लेना, और जो काम की चीज ना उसको बाहर। और आप उल्टा करते हो। क्या करते हो? जो काम की चीज है उसे बाहर फेंकते हो, और जो बेकाम की उसको अंदर। अभी मैं बहुत सुंदर आपको कथा यहां पर सुना रहा हूं। आपके कान इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये कथा की तरफ आपका ध्यान नहीं है। और वही कोई बगल में कह दे कि आज एक बहुत गड़बड़ बात मैंने सुनी है, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? गड़बड़ बात का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। और यहां सुंदर बातें सुनाई जा रही है, किसी के कान खड़े नहीं हो रहे, सब सोए हुए हैं। बोले बोले शंकर भगवान। तो भगवान गणेश के कान हैं, सूप जैसे कान हैं। सूप जैसे कान का मतलब है
कि यहां पर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, सुबह से शाम तक आपको सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपकी समझदारी इसमें है कि जो अच्छा है उसको तो अंदर रखना और जो अच्छा नहीं उसको। आप लोग उल्टा करते हो, दिन में जो आपने अच्छा सुना उसको याद नहीं करते हो, किसी ने बुरा किया, बुरा कहा तो उसको बिल्कुल गांठ बांध करके रख देते हो, फिर रात में आपका सोना हराम हो जाता है। गणेश जी से हम सीखें, अच्छी चीजों को लें। रहीम ने लिखा था, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जो बेकार की बातें हैं उन बातों को जाने दो। यहां हर चीजें सुनने लायक नहीं होती हैं और हर चीज पे ध्यान देने लायक भी नहीं होता है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो हर चीजों पर ध्यान दे करके? एक चीते और गधे में बहस हो गई। चीता कहता है कि घास हरी है और गधा कहता है कि घास नीली है। अब दोनों में वाक युद्ध हो गया। निर्णय कैसे हो? तो राजा के पास गए। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। जंगल के राजा के पास गए दोनों। चीता ने कहा, सरकार ये कह रहा है कि घास नीली होती है, आप भी बताओ घास नीली होती क्या? गधे ने कहा, नहीं नहीं सरकार ये झूठ बोल रहा है, घास नीली होती है। ये कहता हरी हो रही, घास नीली हो रही है। चीते ने कहा, सरकार आप निर्णय करो कि घास नीली होती है कि हरी होती है। शेर ने कहा, घास नीली होती है। चीते ने कहा, आप ऐसा निर्णय कर रहे हो, घास नीली होती घास हरी होती है? कहा, तुम गधे के मुंह लगे ही क्यों, जेल में डालो इसको। गधे के मुंह लगने वाला गधे से भी बड़ा गधा है। अरे गधा तो घास नीली कहेगा ही ना, घास हरी होती है, लेकिन गधा क्या कह रहा है? घास। तो गधा तो घास को नीली कहेगा ही है, लेकिन गधे से भी बड़ा गधा वो है जो गधे के मुंह लगे। इसलिए हर की बात सुनना यहां पर उचित नहीं है। जो बात अच्छी है उसको ग्रहण करो और जो बात अच्छी नहीं उसको। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को कह रहे धोखा दे उड़ाए, सार सार को कह रहे धोखा दे उड़ाए। गणेश जी की नाक लंबी है। लंबी नाक का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं समाज में कोई बुरा काम कर देता है तो आप कहते हैं उसने नाक कटा दी, परिवार की समाज की नाक कटा। लंबी नाक मतलब अच्छा कार्य, और नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है। आप अच्छे काम करते रहो तो आप कहां जाओगे? स्वर्ग। और नाक कटा दी तो भगवान गणेश आप हम सबको ये संदेश देते हैं, अपनी नाक बढ़ाओ। नाक बढ़ाने का मतलब है शुभ कर्म आप करते हो। हाथी का मुंह अंदर की तरफ होता है, जीभ अंदर की तरफ होती है। क्या करना है हमको भी जीभ अंदर ही रखना है। जो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, बहुत ज्यादा बक बक करने वाला होता है, उसको हम लोग कहते हैं ना, ये बहुत जीभ चलाता है। जीभ को अंदर रखो। गणेश जी ने दिखाया, हाथी की जीभ दिखाई नहीं देती है, अंदर रहती है, छोटी होती है। हाथी की जीभ अंदर ही रहती है, दिखाई नहीं देती। सूंड दिखाई देती है लेकिन जीभ नहीं दिखाई देती। ये संदेश भगवान गणेश आप हम सबको देते हैं कि अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो, छोटा रखो। आंख का काम देखना है, देखने के लिए दो आंखें हैं। कान का काम सुनना है, सुनने के लिए दो कान हैं। चलने के लिए दो पांव हैं। काम करने के लिए दो हाथ हैं। श्वास लेने के लिए दो नासिका छिद्र हैं। लेकिन ये जीभ दो काम करती है, बोलती भी है और स्वाद भी लेती है। लेकिन दोनों काम किसको करना पड़ता है? एक जीव। सबके पास एक एक काम है, लेकिन वहां दो दो यंत्र भगवान ने लगाए। केवल देखना है तो दो आंखें दे दी, केवल सुनना है तो दो आंखें दो कान दे दिए, चलना है तो दो पांव दे दिए, हाथ करना है तो दो हाथ दे दिए, सूंघना है तो दो नासिका दे दी, दो नासिका छिद्र दे दिए। लेकिन बोलना है और खाना है तो क्या दे दिया? एक जीव दी है। मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि जब कोई बड़ा काम होता है तो आप लोग कहते हैं कि दो लोग मिलकर के कर लो,
4 लोग मिलकर के कर लो। और कोई छोटा काम होता है तो एक ही व्यक्ति को कह दिया जाता कि ये 3 काम तुम ही करके आ जाना। देखना भी बड़ा काम है, सुनना भी बड़ा काम है, लेकिन जीव को 2 काम दिए गए हैं, खाना और बोलना। मतलब ये छोटे काम है। मतलब क्या है? कम बोलो और कम खाओ। आजकल आप लोग क्या करते हो? ज्यादा खाते हो तो ज्यादा बीमार हो जाते हो, और ज्यादा बोलते हो तो आपके आपसी संबंध ज्यादा खराब होते हैं। तो क्या करना है? कम खाना है और कम खाना है, कम बोलना है। आजकल आपका शरीर खराब भूखे रहने से नहीं हो रहा है, आपका शरीर अनाप शनाप खाने से हो रहा है। आज का आदमी भूख से नहीं मर रहा है, आज का आदमी ज्यादा भोजन से मर रहा है, अनाप शनाप भोजन करने से मर रहा है। और आज आपके संबंध क्यों खराब हो रहे हैं? ज्यादा बोलने से आपके संबंध खराब हो रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मौनम आत्म विसर्जनम। जो ज्यादा मौन रहता है वो भगवान के सम्मुख पहुंचने की उसके अंदर उतनी ज्यादा योग्यता रहती है। आप कम बोलोगे तो आपको भगवान के पास पहुंचने में सरलता रहेगी, और ज्यादा दुनिया में बोलोगे तो उतना भगवान आपसे दूर रहेंगे। भगवान ज्यादा बोलने वाले को नहीं मिलते हैं, भगवान मौन रहने वाले को बोलते हैं।